लोगों का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक नया केस स्टडी को, जो कि बेस्ड है हमारा रिस्क वेट एसेट फॉर स्टैंडर्ड अप्रोच, जिसमें हम लोग क्रेडिट रिस्क निकालने का स्टैंडर्ड अप्रोच जो है हमारा, उस पर आज हम लोग केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे ये इस चैप्टर का। मैं पहले भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो पहले आप जाके उसे एक बार देख लें, ताकि आपको उसका थ्योरेटिकल चीज़ क्लियर होगा। तो आप, और यदि वो क्लियर होगा तभी आप लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्रेडिट रिस्क का जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, स्टैंडर्ड अप्रोच के जरिए कैसे हम लोग रिस्क वेट एसेट को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक माइंड मैप शेयर करने वाला हूँ। ये माइंड मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेसिकली ये मैंने खुद से प्रिपेयर किया है ये माइंड मैप। तो फ्रेंड्स, ये माइंड मैप आप एक बार देखें, जिससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो पहले देखिए है क्या कि हमारे पास अलग अलग तरह के लोन होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल, सिक्योर्ड। सब स्टैंडर्ड के अंदर दो पार्ट आते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। फिर डॉटफुल के अंदर सिक्योर्ड है, सभी के अंदर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड आते हैं। तो सभी के लिए कुछ प्रोविजनिंग किया गया है। तो दोस्तों इस चार्ट को आप ध्यान से देखें तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड के लिए 15% प्रोविजनिंग, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड के लिए 25% प्रोविजनिंग। फिर डॉटफुल में जो तीन कैटेगरी हैं, DF1, DF2, DF3। DF1 में 25 और 100 का प्रोविजनिंग है, DF2 में 40 और 100 का प्रोविजनिंग है, और DF3 में चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, 100% प्रोविजनिंग है। तो दोस्तों इसे आप 2-3 बार देखें तो आपको ये जो चार्ट है, ये जो डायग्राम है, आपको याद हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपने आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, और एक और जो डायग्राम है वो ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये भी जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए, प्रोविजनिंग जो हम लोगों ने ऊपर वाले चार्ट से निकाला, अब उस बेसिस पे हम लोग रिस्क वेट कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको कि इस चार्ट में देखना है कि किस तरह का लोन है, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड है या सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है, या डॉटफुल में किस तरह का है। यदि आपको ये पता चल गया कि हाँ इस तरह का लोन है, तो उसमें आप लोग ये देखेंगे कितना परसेंट प्रोविजनिंग करना है मुझे। अब आपको ये पता चल गया कि हाँ इतना परसेंट प्रोविजनिंग करना है मुझे। अब आप इस नंबर लाइन का प्रयोग कीजिए। इस नंबर लाइन में देखिए, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 50% है। तो इस नंबर लाइन में क्या बताया गया है कि 20% से कम वाला जो एरिया है, उसमें 150% का रिस्क वेट है, और 20 से 50% के बीच का जो एरिया है उसमें 100% का रिस्क वेट है, और 50% से ज़्यादा का जो एरिया है उसमें 50% का रिस्क वेट है। सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादा प्रोविजनिंग करेंगे उसमें रिस्क वेट तो कम होगा ही ना। तो इस तरह आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नंबर लाइन है, ये भी मैं खुद से प्रिपेयर किया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को आसानी से दिमाग में ये बैठ जाए। तो ये दो चार्ट आपको बस ध्यान में रखना है। आइए अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। ये एक तरह का शॉर्ट समरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, वो मेरे जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उस पर जाके देख लें। तो देखिए, जहाँ तक रिस्क वेट की बात है, तो यदि हाउसिंग लोन है, 30 लाख से कम लोन वाले में 50% रिस्क वेट होता है, और 30 लाख से एवं वाले में 75% रिस्क वेट अलॉट करते हैं। और जितने भी रिटेल लोन हैं, सभी के सभी में हम लोग 75% रिस्क वेट को अलॉट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, बेसिक डिस्क्रिप्शन, जिसके बेसिस पे अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं। आइए केस स्टडी को देखते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसी बैंक का बैलेंस शीट के बारे में हमें कुछ जानकारी दी गई है। बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आइए देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। पहला इन्फॉर्मेशन है कि फिक्स एसेट हमें दी गई है 1000 करोड़। फिर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो दी गई है 10,000 करोड़। अब ये तो बेसिक चीज़ था। अब स्टैंडर्ड लोन के केस में दिया गया है कि हाउसिंग लोन लिया गया 6,000 करोड़ का, ठीक है, और हमने देखा ही है कि 10 लाख के नीचे जो है वो सिक्योर्ड है। उसके बाद रिटेल लोन जो है वो लिया गया है 4,000 करोड़ का, और अदर लोन जो है वो है 8,000 करोड़ का। तो ये डाटा हमें दी गई है। तो ये था स्टैंडर्ड लोन की कैटेगरी में। अब बात आती है सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन, तो वो कितनी ली गई है, वो ली गई है 1,000 करोड़। फिर सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड लोन कितनी ली गई है, वो ली गई है 500 करोड़। तो ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। अब जहाँ तक बात है डॉटफुल लोन के बारे में, तो डॉटफुल में देखिए, D1 सिक्योर्ड में है 800 करोड़, D1 अनसिक्योर्ड में है 600 करोड़, D2 सिक्योर्ड में है 500 करोड़, D2 अनसिक्योर्ड में है 1000 करोड़। उसी तरह D3 सिक्योर्ड और D3 अनसिक्योर्ड में 1000 और 600 करोड़ है। और लॉस एसेट है हमारा 50 करोड़, और अदर एसेट है हमारा 500 करोड़। तो ये सब डाटा हमें दी गई है। अब हमें क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। और कौन सा मेथड अप्लाई करना है दोस्तों, क्रेडिट रिस्क का जो स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड अप्रोच है वो अप्लाई करना है। तो आइए जरा क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिस्क विद एसेट फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क वेट एसेट को अलॉट किया गया है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास।
तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चूंकि हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी फुल्ली सिक्योर है, ठीक है, तो फुल्ली जब सिक्योर है तो उसमें रिस्क वेट तो है ही नहीं, रिस्क तो जरा सा भी नहीं है, तो उसमें कितना रिस्क वेट अलॉट करेंगे, 0%। यानी कि हम लोग, अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी था कितना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी था हमारा 10,000, तो 10,000 का 0% कितना होगा दोस्तों, नील ही तो होगा, जीरो ही तो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस, आंसर होगा जीरो। मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है उसमें कोई रिस्क है ही नहीं, तो इसीलिए जो रिस्क वेट एसेट होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट फॉर सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन कितना लिया गया है, 1,000 करोड़ लिया गया है। अब जरा देखिए दोस्तों, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन में प्रोविजनिंग कितना होता है। तो सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन में प्रोविजनिंग हम लोगों ने देखा था 15% का प्रोविजनिंग होता है, और यदि 15% है तो कितना रिस्क वेट अलॉट करते हैं, 150%। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों वही चीज़ मैंने किया है, सब स्टैंडर्ड सिक्योर लोन है तो 1,000 करोड़ दिया हुआ है, प्रोविजनिंग है 15% और रिस्क वेट है 150%। तो 150% किसका निकालेंगे, 1,000 करोड़ का निकालेंगे। तो वही हमने किया, 150% ऑफ 1,000 करोड़ इज इक्वल टू 1,500 करोड़। तो दोस्तों बस यही तो चीज़ है, यही समझना है आपको, इस दो चार्ट का, ये दो माइंड मैप है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको, और सभी के सभी आंसर को आप करेक्ट वे में कम समय में ले आएंगे। आइए अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखिए थर्ड के अंदर बहुत सारा सब पार्ट है। थर्ड में पूछा गया है, फिर से वही पूछा गया है, रिस्क वेट एसेट बताइए। तो किसके लिए बताना है, पहला बताना है सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड लोन के लिए। तो दोस्तों सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड लोन कितना है दोस्तों, 500 करोड़ है। ये हमें ऊपर जो डाटा दी गई थी उससे हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो 500 करोड़ है हमारा सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड लोन। तो फिर से आ जाइए इस वाले चार्ट में, देखिए यहाँ पे सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड में प्रोविजनिंग कितना होता है, 25% होता है। हमने प्रोविजनिंग पता कर लिया। अब इस नंबर लाइन पे आ जाइए, 25% यदि है तो 20 से तो ज़्यादा है ना दोस्तों, तो 20 से ज़्यादा है तो हम लोग कितना परसेंट रिस्क वेट अलॉट करेंगे, 100%। तो वही हमने यहाँ पे किया है। देखिए मैंने लिखा है प्रोविजनिंग है 25%, और जो रिस्क वेट होगा वो कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा 100%। तो 100% किसका निकालेंगे, 500 करोड़ का। तो जो रिस्क वेट एसेट होगा वो हो जाएगा 100% ऑफ 500 करोड़, यानी कि 500 करोड़। उम्मीद है ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए उसका सेकंड जो सब पार्ट है उसमें पूछा गया है कि D1 सिक्योर्ड का जो प्रोविजनिंग का जो रिस्क वेट अलॉट करना है वो बताइए। तो आइए फिर से देखते हैं इस चार्ट को। D1 सिक्योर्ड में बताइए, D1 DF1 D1 एक ही चीज़ है, तो DF1 बोले या D1 बोले, दोनों डॉटफुल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो DF1 सिक्योर्ड में बताइए कितना परसेंट हमारा प्रोविजनिंग है, 25% है, और 25% में जो हमारा रिस्क वेट है वो कितना है, 100 है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से वही बात, D1 सिक्योर्ड में जो लोन है उसका जो अमाउंट है वो है 800 करोड़, प्रोविजनिंग है 25% और रिस्क वेट है 100। तो 100% ऑफ हम लोग 800 करोड़ निकालेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 800 करोड़ मिलेगा। तो यही हमारा क्या है, रिस्क वेट एसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, D1 अनसिक्योर्ड को देखते हैं कि आखिर D1 अनसिक्योर्ड वाले में हमारा कितना परसेंट प्रोविजनिंग होगा। तो फिर से इसमें इस चार्ट में आ जाइए, D1 अनसिक्योर्ड में हमारा 100% रिस्क वेट अलॉट है, 100% प्रोविजनिंग है, और यदि 100% प्रोविजनिंग है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे D1 अनसिक्योर्ड में 100% प्रोविजनिंग है, तो 100% हमारा 50 से इधर आएगा ना, तो 50 से यदि इधर आएगा तो रिस्क वेट कितना अलॉट करेंगे, 50% अलॉट करेंगे। तो देखिए हमने वही किया है, प्रोविजनिंग 100% और रिस्क वेट है 50%। तो रिस्क वेट एसेट हो जाएगा 50% ऑफ 600 करोड़। ये 600 करोड़ कहाँ से आया, तो हमने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वहाँ से कलेक्ट किया है 600 करोड़ को। तो 50% ऑफ 600 करोड़ कितना हो जाएगा, 300 करोड़ हो जाएगा। अगला जो सब पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो फोर्थ नंबर सब पार्ट है, उसमें D2 सिक्योर्ड के बारे में पूछा गया है। तो फिर से देखिए D2 सिक्योर्ड के केस में हमारा प्रोविजनिंग कितना है, 40% है, और 40% जो है वो 20 और 50 के बीच में आता है। तो उसमें रिस्क वेट कितना अलॉट करना है, 100% करना है। तो फिर से देखिए D2 सिक्योर्ड का जो वैल्यू है, का जो लोन अमाउंट है वो है 500 करोड़, प्रोविजनिंग करना है हमें 40%, और रिस्क वेट है हमारा 100%। तो रिस्क वेट एसेट कितना हो जाएगा, 100% ऑफ 500 करोड़, यानी कि 500 करोड़। चलिए D2 अनसिक्योर्ड का बात करते हैं। तो D2 अनसिक्योर्ड के केस में हमारा जो D2 अनसिक्योर्ड का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 1000 करोड़ दिया हुआ है, और D2 अनसिक्योर्ड में जो हमारा प्रोविजनिंग है वो है 100%। अनसिक्योर्ड वाले में देखिए यहाँ भी 100%, यहाँ भी 100%, यहाँ भी 100%, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो 100% के केस में जो रिस्क वेट अलॉट होता है वो होता है 50%। तो हम लोग 1000 का 50% यदि निकालेंगे तो हमें मिलेगा 500 करोड़। तो D2 अनसिक्योर्ड के केस में जो रिस्क वेट एसेट अलॉट होता है वो है 500 करोड़। हमारा जो इस क्वेश्चन का 6th पार्ट है उसमें पूछा गया है कि D3 सिक्योर्ड के केस में कितना परसेंट रिस्क वेट एसेट अलॉट करना है। तो D3 सिक्योर्ड में D3 सिक्योर्ड का वैल्यू कितना है, 1000 करोड़ है,
और फिर से इस चार्ट को देखिए तो D3 सिक्योर्ड के केस में, D3 में दोनों के दोनों केस में 100% होता है, सिंपल सी बात है। तो 100% हमारा प्रोविजनिंग है, और 100% यदि प्रोविजनिंग है तो रिस्क वेट जो होगा वो कितना होगा, 50% होगा। तो 50% रिस्क वेट है, तो रिस्क वेट एसेट कितना हो गया, 50% ऑफ 1000 करोड़ यानी कि 500 करोड़। चलिए D3 अनसिक्योर्ड में पूछा गया, तो फिर से वही बात, D3 अनसिक्योर्ड में जो प्रोविजनिंग होगा वो कितना होगा, 100% होगा, अभी हमने देखा है। और वैल्यू कितना है, 600 करोड़ है, प्रोविजनिंग है 100%, और रिस्क वेट कितना अलॉट करना है, 50%। तो रिस्क वेट एसेट कितना हो जाएगा, 600 करोड़ का 50% यानी कि 300 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 8 नंबर सब पार्ट में आते हैं। अब देखिए रिटेल लोन के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों रिटेल लोन हमें दिया गया है 4000 करोड़, ये क्वेश्चन में दी गई है, 4000 करोड़ हमारा रिटेल लोन है। और इसमें जो रिस्क वेट एसेट अलॉट होता है वो होता है 75%। ठीक है, 75% हमारा रिस्क वेट एसेट अलॉट होता है। ये हमने यहाँ देखा था, आप देख सकते हैं। रिटेल लोन के केस में 75% हमारा रिस्क वेट होता है। इसके लिए ये डायरेक्ट रूल है, फंडा है, थंब रूल है, जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमें क्या करना है, इस 400 करोड़ का 75% निकालना है, तो हमें कितना मिलेगा, 3000 करोड़, जो कि काफ़ी आसान है। अब लास्ट में जो पूछा गया है वो है हमारा हाउसिंग लोन। तो दोस्तों हाउसिंग लोन का वैल्यू हमने देखा था कितना था, 6000 करोड़ था। और हाउसिंग लोन के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि 50% हमारा रिस्क वेट एसेट होता है। ठीक है, तो और वहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ था हाउसिंग लोन के केस में, आप देखिए यहाँ पे कि ये जो लोन हाउसिंग लोन है वो सिक्योर्ड है किसके बिलो, 10 लाख। तो 10 लाख के बिलो जो होगा हमारा कितना परसेंट प्रोविजनिंग होगा, 50% प्रोविजनिंग होगा। रिस्क वेट ऐसे 50% होगा, तो हम लोग 50% निकालेंगे 6000 करोड़ का, जो कि हमें मिल जाएगा 3000 करोड़। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। मैंने आप लोगों के साथ जितने भी पॉसिबल केसेस थे सभी के सभी केसेस डिस्कस किए। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग अलग अलग तरह के लोन को डील करते हैं, और कैसे हम लोग पहले प्रोविजनिंग निकालते हैं, और प्रोविजनिंग के बेसिस पे कैसे रिस्क वेट निकालते हैं। यही है हमारा स्टैंडर्ड मेथड फॉर क्रेडिट रिस्क कैलकुलेशन। हम लोग इससे बेसिकली रिस्क वेट को निकालना सीख रहे हैं दोस्तों, और उम्मीद है आप लोग सीख भी गए होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें लेसन को, ताकि ये मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ मैं इस तरह का लेसन और भी आप लोगों के साथ लाऊं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।